सैटरडे को मैं आया। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पेशली कॉलेज वाला इतना बुरा है कि उसके सामने स्कूल का जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट लगता है। सारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पर देखोगे तो कहीं अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है। कॉलेज में हो, बच्चे जॉब करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानें संभाल रहे हैं, कईयों के बाप को दिक्कत, माँ को दिक्कत, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम है। उधर टीचर स्कूल से भी ज़्यादा आपको डंडा देती हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि कॉलेज में आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, इट इज़ अ मिथ। स्कूल में इससे ज़्यादा फ्रीडम मुझे मिली थी कंपेयर टू मेरे कॉलेज के। मैं बचपन से सपना रखा था लंबे बाल रखूंगा। कॉलेज में मेरी टीचर बात बात पे बाल लंबे, बाल लंबे, बाल लंबे। अब मैं आपको अगली स्टोरी में एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरी 2023 की कॉलेज की परफॉर्मेंस। तो ये अभी देख लो आप, फर्स्ट सेकंड अभी बस शुरू किया था मैंने गाना, और यहाँ पर ये मैडम उठ गई। ये मेरी टीचर थी एंड शी हेटेड मी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई टिल दिस डेट। ये मेरे से प्रॉपर नफरत करती थी, मेरे पीछे पड़ी थी, हर बात पे टारगेट करती थी, हर बात पे। अगली स्टोरी में सारे किस्से सुनाऊंगा। तो मैंने जैसे गाना शुरू किया, ये मैडम इधर आई। उसके बाद ये देखो चलती गई एंड ये आ गई अब बैक स्टेज। ये मैम घुस चुकी है यहाँ पे। अब आप आगे देखना क्या होगा। थोड़ा मैं आगे कर रहा हूँ वीडियो को। ये मैडम आ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हो ये मैम इधर आ गए हैं और ये बच्चों से पता क्या बात कर रहे हैं। मेरा दिल टूट गया यार, जब मेरे ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी इसमें मैम की आवाज़ आई थी, मैंने म्यूट की थी। ये मैम बच्चों को बोल रही थी क्यों गा रहा है ये, और कितना घटिया गा रहा है, इसे हटाओ स्टेज से। दिस इज व्हाट दिस टीचर टोल्ड। आई डोंट नो क्यों, मतलब मैं ना अपने कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ कि बंदे बिटर हैं। जब हमारे टीचर, जिनको गुरु कहा जाता है, गुरु, ऐसे गुरुओं को क्या बोले यार, ये गुरु हैं, ये गुरु घंटाल हैं। मतलब अब बोलेंगे मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आ जाता है कभी कभी। एक बच्चे को आप ऐसे कर रहे हो, देखो मेरा माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है, मैं इसके बावजूद गाना नहीं छोड़ा। पर ये मैडम यहाँ आके बोल रही थी कि ये क्यों गा रहा है। देखो इनको ना, अनाउंसर्स को कह रही है कि इसे आपने आने क्यों। चलो अब मैंने यहाँ तक बता दिया, इधर मैडम आए, अब थोड़ा आगे जाते हैं। ये मैडम देखो कितना लड़ रही है इनसे, पता है इन्हें खाने पड़ रही है कि इसको क्यों गाने दे रहे हो आप। ये देखो ये परेशान हो गई है कि इसे भेजो इधर से। पता नहीं क्या क्या गाया जा रहा है। अब यहाँ फ्रेम में भी आएगी मैडम। ये देखो, ये नहीं, ये लड़की आई ना, क्योंकि लड़की भाग गई, बेचारी को परेशान कर दिया मैडम ने। अब ये देखना मैडम को आगे, इसने मेरी वीडियो भी खराब की थी। अब बस आने वाली, ये देखना अभी बस अगली फ्रेम में मैम आएगी। ये मैम आई, ये देखो खड़ी हो गई आगे। ये फिर मेरे दोस्त ने जूम कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है ना, इसमें और भी थी बातें, छोड़ो वो। अब आपको समझ आ गया होगा क्या क्या हुआ। आप सब ने ऐसा कुछ फेस किया होगा, डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द टीचर्स। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा, मैंने वीडियो देखी ना, मेरा दिमाग फिरा और मैंने मैडम को कर दिया व्हाट्सएप मैसेज कि मैम आप ऐसा कर क्यों रहे हो, बोल दो कि नहीं पढ़ाना ये वो। फिर मेरे दिमाग में आया यार मैम लड़की हैं, बट इफ मेरे को कोई केस लग गया मैं तो गया। फिर मैंने वो मैसेज डर के मैंने डिलीट कर दिया। और ऐसा एक्सपीरियंस इतनी बार हुआ है ना कॉलेज में मेरे साथ, और मैंने देखा है। एक बार की कहानी बताता हूँ। मैं बैठा था अपने दोस्तों के साथ, और साथ में ना एक बच्चा अकेला बैठा है और वो पंजाबी गाने सुन रहा था अपने स्पीकर पे, हल्की सी आवाज़ पे। एक सर आया, ओए उठ, उठाया, क्या ट्रक ड्राइवरों वाले गाने सुन रहा है, ये कोई गाने होते हैं, ढंग के सुन। बेचारे बच्चे का मुंह उतार दिया। पता नहीं टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं। और टीचर्स रिफ्लेक्शन है पूरी सोसाइटी की, पूरे इंस्टा कल्चर की, हर जगह की। यही टीचर ये बच्चों को अपना ट्रॉमा देते हैं, यही बच्चे फिर इंस्टा कमेंट पे देते हैं। यही आपको हर डिपार्टमेंट में देखने को मिले। अब एक ऐसी ऐसी कहानी दूसरे डिपार्टमेंट की है। तो मेरे जब याद से 6 साल पहले की कहानी है, जब मेरे दादा जीवित थे उस टाइम पर मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि ये एक ऑफिस है, आर्मी का कोई ऑफिस था जहाँ पर एक्स सर्विस मैन शायद बैठते थे। तो वहाँ पे जाकर कुछ उनकी ना पेंशन का कोई ड्राफ्ट लेके आना था। एक छोटा ऑफिस था धर्मशाला में। तो मैं वहाँ गया। अब क्या हुआ ना, मैं तब गंजा हुआ था, मैंने टोपी लगाई थी और मैंने यहाँ पे चश्मा लटकाया था, और मैंने एक हाथ जेब में डाल दिया। मतलब सर नमस्ते, मेरे को ना मेरे दादा का ये वाला चाहिए। ओए, जेब में हाथ डाल के बात करेगा, टोपी लगा के बात करेगा, उतार इसे। क्या बोले, नहीं बोल सकते कुछ। बट जस्ट टू मेक श्योर, मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर्स ऐसे हैं या सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे दादा भी एक्स सर्विसमैन थे, मैंने नहीं देखा कभी उन्हें ऐसा किसी के साथ करते हुए। बट ये है, प्रेवलेंट है हमारे समाज। जिन्होंने कुछ ना कुछ बनना था, कुछ ना कुछ करना था, बस सब डिमोटिवेट हो गए क्योंकि कभी उनको किसी टीचर ने कह दिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
और गलती क्या थी, उस टीचर को पता नहीं उसके पति ने डांटा था या उस टीचर को उसकी पत्नी ने, उसके बाप ने, उसकी माँ ने या उसके बच्चे ने, और उसने आकर बच्चे को स्कूल में डांट दिया। बट एक छोटी सी चीज ने पूरी गेम बदल के रख दी। आपने कितनी सारी बड़ी बड़ी स्टोरी सुनी होंगी एथलीट्स वगैरह की, वो कहते हैं जब मैं छोटा था तो मेरे ताया जी के लड़के ने या ताया ने या चाचे ने या टीचर ने कहा कि यू हैव वेरी गुड टैलेंट, कीप डूइंग दिस। बस उतनी सी चीज ने उनका माइंड वॉश कर दिया, उन्हें एक डेल्यूजन दे दी एंड वो आज ग्रेट्स बन गए। पर इसका ऑपोजिट भी तो होता है ना। कितने बच्चों को टीचर ने ये कहा हुआ क्या कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्रिकेट क्यों खेल रहा है, और पता नहीं कितना टैलेंट रह गया, कितनी कितनी फील्ड्स में रह गया। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते यार। एक तो ना ये लंबे फोनों की दिक्कत है, जरा सी इनके नीचे उंगली लगा दो ना अगर पिंकी फिंगर, तो इनका माइक बंद हो जाता है। अब आई होप आवाज़ आ रही होगी। तो जो मैं दूसरी कहानी बता रहा था वो ये थी कि एक बार क्लास में बच्चे कम आए थे, आई गेस 20-25 बच्चे थे। तो मैडम ने बोला सब एंगर के ऊपर बात करो सामने आकर 2 मिनट्स के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कर रही होगी, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो 8वां नंबर मेरा आया एंड मेरे उस टाइम 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर थे एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ मैडम को नहीं पता था, क्योंकि मैडम डे 1 से ऐसा ट्रीट करती थी मुझे। तो जब मेरे को बोला एंकर के ऊपर बोलने को, तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने अच्छा बोला क्योंकि मेरा चैनल है। तो मैंने बोला जाकर कि गाइस देखो, एंकर जो है, इंग्लिश में बोला, एंकर जो है वो हमारा एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। जैसे बारिश आती है एंगर भी आकर चला जाता है, बारिश आती है तो हम छाता खोलते हैं, एंगर आता है तो हम खुद को एंगर समझ लेते हैं, एंग्री समझ लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगर को हमें सेपरेट करना चाहिए, इमोशंस को सेपरेट करना चाहिए और खुद अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। एंगर चला जाएगा थोड़ी देर बाद, बट जो शब्द कह दिए, जो एक्शन कर दिए, वो कभी नहीं जाएंगे। तो ये पूरी बात कही मैंने, क्लास ने पूरी तालियां बजाई। मैडम ने क्या कहा अगली स्टोरी में। मैडम ने इसके बाद मुझे कहा कि अच्छा इतना कुछ करते हो, बातें बड़ी बड़ी करा लो, असली में आप कुछ नहीं करते होगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ। दिस इज व्हाट द मैडम टोल्ड मी। अब मैं हूँ बेशरम, मैंने तो हंसा उस चीज़ में और मुझे पता था मैडम ऐसा क्यों कर रही है, पक्का बेटर होगी, मैम को पता नहीं उनके हस्बैंड ने डांटा होगा या कुछ हुआ होगा, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम होगी, या मैडम ही ऐसी होगी, उनका चाइल्डहुड ऐसा होगा, या जब वो कुछ करने की कोशिश करती होगी तो उनको बचपन में उनके टीचर ऐसे कहा करते होंगे। 150 रीज़न हो सकती हैं। तो मैंने तो रैशनलाइज करके एक रीज़न बनाकर मैडम को फॉरगिव भी कर दिया, बट फॉरगेट नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ और मेन पॉइंट बताने का ये है कि मैं बेशरम हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो 8 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, घटिया गाता हूँ, फिर भी गाता रहता हूँ। बट ऐसे ऐसे कितने बच्चे होंगे इस पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, जिनको ऐसे टीचर्स ने बचपन में डिसअपॉइंट कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया एंड आज तक उनको ये लगता है कि वो घटिया हैं, वो कुछ नहीं कर सकते एंड उसी वजह से वो कुछ नहीं बन पाए। है तो एक्सक्यूज, बट कितनों के साथ हो सकता है, सब एक बराबरी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं क्योंकि, एंड दिस इज रॉन्ग, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, स्पेशली टीचर्स जब ऐसा कुछ कहते हैं। और फनीएस्ट चीज पता है क्या है, एक तरफ आप 18 के हो जाओ तो आप सरकार चुन सकते हो वोट देकर, और दूसरी तरफ आप 18 से 20 के हो, 21 के हो, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, टीचर को आप ये समझाओ आपने छुट्टी क्यों ली। अगर आप इतना बड़ा डिसीजन बना सकते हो कि देश की सरकार कौन सी होगी, तो आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि छुट्टी लेना सही थी या गलत थी। वो क्यों टीचर को एक्सप्लेन करना है, वो क्यों 70% लाना है। वाई डज दिस इवन रूल एग्जिस्ट। बच्चों के लिए समझ आता है ठीक है, पर बड़ों के लिए क्यों है। अडल्ट है भाई, 21-21 साल में हमारे दादाओं के बच्चे हो जाते थे। इमेजिन कोई बाप 21 साल का टीचर को बता रहा है जी मैंने छुट्टी इसलिए ली क्योंकि, अरे वो इतना बड़ा है, उसे पता है, वो सरकार चुनने की क्षमता रखता है, उसे उसे क्यों समझाना पड़ रहा है कि क्यों छुट्टी ली। उसका इतना कर्तव्य होना चाहिए कि वो एग्जाम पास करे, अच्छे नंबर लाए, दैट इज इट। प्रैक्टिकल्स लगाए, सब करे, असाइनमेंट दे। पर ये क्यों करना है कि मैं छुट्टी मैम इसलिए ली, रीजन दूं क्यों, क्यों दूं रीजन। मैं सरकार चुन सकता हूँ, व्हाई एम आई बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल है। अब पक्का लास्ट बात कह रहा हूँ, पता है क्या दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म आया ना एकदम, तो याद आ रहे हैं सारे किस्से, ट्रॉमास याद आ रहे हैं। मैंने बड़े दिन से क्लास नहीं लगाई थी, तो मेरे माइनर सब्जेक्ट का इंग्लिश का था। और क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं उस टाइम रात रात जाग कर यूट्यूब पे काम कर रहा था एंड नहीं जा पा रहा था सुबह कॉलेज। तो जब मैं आई गेस 20 दिन बाद गया, मैंने सर को बोला सर मैं आया नहीं हूँ, मेरा नाम स्टक हो गया, डाल दो। उसने बोला क्यों नहीं आया। मैंने बोला सर मेरा ना बिजनेस है। मैंने ये नहीं बताया यूट्यूब पर, मैं भी सीरियस नहीं, मैंने बोला बिजनेस है। बोला कैसा बिजनेस। मतलब दुकान, और जो कि सच में थी उस टाइम हमारी दुकान, मैं वहाँ भी बैठता था। सर ने बताया मुझे क्या बोला, मुझे कितने पैसे देगा उसमें से। मैंने बोला सर मतलब, बोला नहीं देगा ना, क्योंकि मेरे को तेरे बिजनेस से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को मेरी क्लास से इंटरेस्ट है। तो अगर उस चीज़ की औकात नहीं है तो ये भी मत आकर डिमांड करो, मेरा बिजनेस था, मेरा ये था, तो मेरी भी क्लास थी, ठीक है। ये चीज़ कही उसने, और क्या करें, मतलब इतना गुस्सा आया, इतनी फ्रस्ट्रेशन मची मुझे कि यार जब फर्स्ट, एंड दिस मेक्स अस थिंक कि इंडियन मैन के पास पैदा होने से लेकर रिटायरमेंट तक एंड देन उसके बाद भी बेसिकली पूरी उम्र फ्रीडम नहीं रहती है। बेसिक फ्रीडम कि उसे बाल कैसे रखने हैं, है ना, इतनी छोटी चीज़ नहीं रहती। बचपन में पीटी सर ऐसे घुसाता हाथ, इतने बाल ऊपर हुए, दे थप्पड़। कॉलेज में पहुँचता है,
वैसे लॉजिकली आप रख सकते हो लंबे बाल, कुछ भी कपड़े पहनो, बट जरा से थोड़े अच्छे कपड़े या अलग कपड़े, आपकी मर्जी है, योर विश, योर, यू आर अ डिफरेंट सोल, योर विश। आप अलग बाल रखते हो, अलग कपड़े पहनते हो, तो बुली, मैं भी थप्पड़ वो ही पढ़ता हो, या कुछ आज भी कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर बाल छोटे होने चाहिए, कंपलसरी है, लड़कियों से बात नहीं करनी, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद वो जाता कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ वंस अगेन बाल अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। तो मतलब इमेजिन आप एक ऐसा मर्द हो जो कि पैदा होने से लेकर मरने तक अपने बाल भी अपने हिसाब से नहीं रख सकता है, क्या जिंदगी है यार, वट इज दिस। एंड नो वन बैट्स एन आई अबाउट दिस, कोई बोलता भी नहीं इस बारे में। भाई मैं कितना ही बेवकूफ लगूं, कुछ भी लगूं, मेरी मर्जी है। अगर मेरे को इधर से यहाँ इतना बाल पूरा गंजा होना है, मेरी मर्जी है ना, मेरी फ्रीडम है, मेरी। ये रूल स्कूल में भी नहीं होना चाहिए कि तू कैसे बाल रखेगा। इससे फायदा क्या होता है, 1% कोई फायदा है? बाल किसी के आपने अच्छे रखा के बुरे रखा के कुछ बदलाव लाया? बदलाव लाया होता तो हमें वो उत्तराखंड की वीडियो देखने को नहीं मिलती जहां पर कूड़ा फेंक के खुलेआम क्लेम हो रहा है कि यस आई स्प्रेड इट, मेरी मर्जी। ऐसा तो है नहीं कि ये उठपटांग रूल करके कि बाल ऐसे होंगे तेरे, या ये ऐसा होगा, या जूता ऐसा, इससे कुछ स्पेशल बेनिफिट हो रहा हो, है ना, इंडिया क्लीनेस्ट हो, पोल्यूशन कम हो, गंद कम, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? ईगो फुलफिलमेंट। टीचर्स को मजा आता है, हाय हाय इधर आ, मैं करूंगा तुझे कंट्रोल, झुक, बैठ, सुन मेरी बात, डोमिनेट हो जा मेरे से, सबमिसिव बन, क्योंकि मेरे को मजा आता है। बाय बाय, अब नहीं डाल रहा मैं इस बारे में कोई भी रील, पक्का, मम्मी कसम, बाय बाय। भाई जो फॉरेनर लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि इंडिया में अच्छे जेनेटिक्स नहीं पाए जाते और